एक लड़की खून में डूबी हुई एक तेज भागती गाड़ी से टकराने से बस बाल बाल बची। गाड़ी वालों ने गुस्से में ब्रेक मारे और गाड़ी पीछे की अंदर बैठे लोग पहले तो उसे डांटने उतरे थे, लेकिन जब देखा कि वो कितनी टूटी बिखरी और मासूम लग रही है तो उन्होंने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया, ये जाने बिना कि उन्होंने अपने साथ एक जिंदा खौफ को बिठा लिया है। उस गाड़ी में जो लोग थे वो असल में एक अगवा करने वाला गिरोह था। उन्होंने पहले से ही एक लड़की एमिली को उठाया हुआ था। उनका मकसद था एमिली के परिवार की जमीन हड़पना, लेकिन एमिली झुकने को तैयार नहीं थी। तभी उन्हें वो खून से भीगी दूसरी लड़की मिली। उन्होंने उसे भी खींचकर गाड़ी में डाल लिया। एमिली ने उसकी हालत देखी, मुरझाई हुई, थकी हुई, खामोश। उसका दिल बैठ गया। उसने गिरोह से कहा कि उसे छोड़ दे, लेकिन ये बात सुनकर वो और गुस्से में आ गए। उन्होंने उस चुप लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। एमिली जब बीच में आई तो उसे भी बेरहमी से पीटा गया। किसी ने सोचा तक नहीं था कि उस शांत दिखने वाली लड़की के अंदर कितना कुछ दबा पड़ा है। कुछ ही पल में गाड़ी का पूरा अंदरूनी हिस्सा खून से भर गया। जब एमिली को होश आया तो चारों तरफ खून फैला था। लड़खड़ाते हुए वो गाड़ी से बाहर निकली और देखा वो लड़की अब भी एक आदमी के पास बैठी थी। वो उसे मारने ही वाली थी। डरी हुई एमिली भागी और उसे रोक लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था जो लड़की अभी तक टूटी और मासूम लग रही थी वो इतनी भयानक कैसे हो सकती है। लेकिन वो लड़की एमिली के लिए खतरा नहीं थी। एमिली ने जल्दी से एक मरे हुए आदमी का फोन उठाया और इमरजेंसी को कॉल किया। कॉल करने के बाद वो भागने लगी, लेकिन कुछ कदम पर ठिठक गई। पीछे मुड़कर देखा वो लड़की वहां अकेली खड़ी थी। उसे वहीं छोड़ने का मन नहीं माना। उसने दौड़कर उसका हाथ थामा और उसे एक छुपी हुई सुरक्षित जगह पर ले गई। फिर अपने अंकल वैन को फोन किया। एमिली अब जाने की तैयारी कर रही थी। तभी वो लड़की अचानक बेहोश होकर गिर गई। एमिली को नहीं पता था कि वो कौन है, क्या है, इसलिए उसे अस्पताल ले जाने से डर रही थी। लेकिन किस्मत से उसके अंकल वैन एक पशु डॉक्टर थे। हालात खराब थे, लेकिन उन्होंने जो हो सका किया। सबसे डराने वाली बात ये थी उस लड़की के पूरे शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसके अंदर कुछ धंसा दिया हो। मांस फटा हुआ था, टुकड़े चुभे हुए थे, लेकिन जैसे ही वैन ने वो टुकड़े निकाले जख्म खुद ब खुद भरने लगे, और वो भी बहुत ही तेजी से।